जय यीशु। डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा प्रसारित जीवन संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ष के साधारण काल के छठे सप्ताह के पाठों पर हम आज मनन चिंतन करेंगे। आज के पहले पाठ में जो लेवी ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 13 पद संख्या 1 से 4 और 44 से 46 तक, इसमें कहा गया है कि यहूदियों द्वारा दिए गए नियमानुसार कुष्ठ रोगियों को किस प्रकार जीना है यह बताया गया है। अगर किसी को कुष्ठ रोग या कोढ़ की बीमारी हुई तो उसने समाज से परे अलग होकर जीना था और अपने घर द्वार सब त्याग कर गांव के बाहर जीना था और सबसे अलग होकर जीना था। और उसे यह कहकर पुकार कर लोगों को कहना था कि मैं अशुद्ध हूं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, ऐसे फटे कपड़े पहनकर जीने से उसके जो अंतरात्मा है, उसकी मानसिकता है, उसको ठोस पहुंचाता था। और इस मानसिकता को लेकर कुष्ठ रोगी अपने ही लोगों से अलग होकर जीने से वो एक मुर्दे की तरह अपनी जिंदगी जीता था। लेकिन वो नियम था कि दूसरों को ये रोग ना आए, इसलिए उसने अलग होकर जीना जरूरी था। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं ऐसे ही एक कुष्ठ रोगी यीशु के पास आता है और यीशु के पास आने का साहस करता है, क्योंकि कुष्ठ रोगियों को आम जनता के सामने या नजदीक आना मना था। फिर भी ये कुष्ठ रोगी यीशु के पास आता है और ये कुष्ठ रोगी हो सकता है एक मुर्दे की तरह जी रहा होता है, लेकिन उसके जिंदगी में जीने की एक आशा है, एक मकसद है। तो इसलिए वो यीशु के पास आता है और यीशु के पास आने तो साहस करता है और वो जीना चाहता है। तो इसलिए वो यीशु के पास आकर वो यीशु से यही कहता है कि हे प्रभु, अगर आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, यीशु ये वाक्य सुनते ही उस कुष्ठ रोगी को देखता है और देखते ही उसके सकारात्मक सोच को वो पहचान लेते हैं। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उस सकारात्मक सोच को पहचानते ही वो जानते हैं कि इस व्यक्ति में एक जीने के लिए एक आशा है, एक भरोसा है। तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये व्यक्ति, ये कुष्ठ रोगी हम सबके लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। खासकर जो लोग बीमार हैं, जो लोग बहुत सारे तकलीफों से गुजर रहे हो, जो लोग जीने का मकसद भूल गए हो, उन सबके लिए एक उदाहरण बन जाते हैं और कहते हैं कि अपनी जिंदगी में हम लोग कितना भी कष्ट क्यों ना सहें, लेकिन एक सहारा यीशु में एक सहारा है। अगर जीने का मकसद हम अच्छी तरह से जिंदा रखते हैं और पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच को हम लोग हमारी जिंदगी में हमेशा जिंदा रखते हैं, तब हम हमेशा कहीं ना कहीं एक भरोसा, एक मदद हम लोग पाते हैं। तो इसलिए हम सब ने इस कुष्ठ रोग को देखकर हम लोग ने जीने का एक मकसद ढूंढना है। पुराने व्यवस्था में योब को देखकर, जो अपना सब कुछ, इतना धनी होकर भी अपना सब कुछ खोया था, फिर भी वो ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जिया। उसी प्रकार हम लोगों को भी ईश्वर बुलाते हैं कि हमारे जिंदगी के दुख तकलीफों को सहकर, हमारे क्रूस को अपने कंधे पर उठाकर यीशु के पीछे होने से ही हम जीने का मकसद पाते हैं और नई जिंदगी हम पाते हैं। तो इसलिए यीशु इस व्यक्ति में दो चीजों को देखते हैं। सबसे पहले विश्वास और भरोसा, और दूसरी चीज है जो जब वो कहता है हे प्रभु, अगर आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं, तो इसमें एक चुनौती भी, यीशु के लिए एक चुनौती भी है। सबसे पहले उसका विश्वास और भरोसा यीशु पर जतलाता है, दूसरी एक चुनौती यीशु के सामने ये व्यक्ति रखता है। तो यीशु उसके भरोसे को, उस विश्वास को पहचानते हैं और चुनौती को स्वीकारते हैं। तो इसलिए कहते हैं मैं चाहता हूं तुम ठीक हो जाओ, तुम अच्छे हो जाओ। इसलिए अपने हाथ पसारते हुए यीशु उसे चंगा कर देते हैं। तो प्यारे भाइयों तथा बहनों,
अगर हमारे जिंदगी में भी हम ऐसे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ यीशु के सामने जाते हैं, तो यीशु हमारे भरोसे का भी सराहना करते हैं और यीशु खुश हो जाते हैं कि हमने भी अपना भरोसा, अपने विश्वास को हमारी जिंदगी में कायम रखा है। तो इसलिए यीशु हमारी जिंदगी को भी छूते हैं, हमारे खोए हुए सम्मान को भी फिर से हमें वापस देते हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ में कहा गया है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 17। उसी प्रकार यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहा गया, ईश्वर संसार को इतना प्यार किया, उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उससे विश्वास करते हैं उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त कर सके। उसी प्रकार संत पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 10 में कहा गया, ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा के भागी बनने के लिए बुलाया है। तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमारी कोई हुई इज्जत को, हमारे कोई हुए सम्मान को ईश्वर फिर से हमें वापस दिलाना चाहते हैं। यीशु तरस खाकर अपना हाथ उस कुष्ठ रोगी के तरफ बढ़ाते हैं। उसी प्रकार यीशु तरस खाकर अपना हाथ हमारी तरफ भी बढ़ाते हैं। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र के पिता ने अपने पुत्र को देखते ही अपने हाथ बढ़ा दिए और उसे अपने बाहों में ले लिया, उसी प्रकार हमें भी यीशु अपने बाहों में लेते हैं। जिस प्रकार यीशु ने अपने क्रूस पर से हाथ पसारते हुए हम सबके पापों से हमको शुद्ध करने की कोशिश की, उसी प्रकार आज हमें यीशु अपने हाथ पसारते हुए अपने बाहों में लेना चाहते हैं। क्या हम यीशु के बाहों में सच में जाना चाहते हैं? क्या हमारे दिल में इतना धैर्य है कि हम भी उस कुष्ठ रोगी की तरह यीशु के बाहों में जाएं? यीशु से हमें छूने की इजाजत मिल जाती है। क्या यीशु को हम ऐसे एक मौका दें कि वो हमारी जिंदगी को छूकर हमें फिर से चंगा कर सकें? प्यारे भाइयों तथा बहनों, क्या हमारे दिल में ऐसा धैर्य है कि हम कह सकें, प्रभु से कह सकें, प्रभु यदि आप चाहें मुझे अपने पापों से और अनैतिक जिंदगी की दास्ता से मुझे मुक्त कर दीजिए। प्रभु अगर आप चाहें मुझे नशीले पदार्थों के उस आदत से मुक्त करें। प्रभु अगर आप चाहें मुझे फिर से अपना पुत्र, अपनी पुत्री बना दें। प्रभु अगर आप चाहें मुझे एक अच्छा विश्वासी क्रिस्तीय बना दें, एक अच्छा पिता बना दें, अच्छा माता बना दें, अच्छा पुत्र या पुत्री बना दें और एक अच्छा पड़ोसी बना दें, ताकि मैं आपके प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सकूं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज विश्व भर में वैलेंटाइंस डे का समारोह हो रहा है। वैलेंटाइन डे का मतलब ईश्वर के प्रेम को इस दुनिया में मनाने का एक मौका। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर खुद प्रेम है। उस प्रेम को हमारे जरिए ईश्वर इस दुनिया में अभिव्यक्त करते हैं और उस प्रेम का उदाहरण बनकर हम इस दुनिया में जीते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि एक सच्चा प्रेम हमारे दिल में होकर उस प्रेम को आपस में बांटने से ईश्वर को हम इस दुनिया में प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए इस ईश्वर की अनुकंपा को हम हमारे जिंदगी में लाते हुए, उसे जीने की कोशिश करते हुए हम एक दूसरे से यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर हमारी भलाई चाहते हैं, ईश्वर हमारी चंगाई चाहते हैं। जब भी हम विश्वास और प्रेम के साथ यीशु के सामने जाते हैं तो हमेशा वो तैयार रहते हैं कि अपना हाथ पसारते हुए, हमें छूते हुए वो हमें चंगाई प्रदान करें। तो इसलिए आज हम प्यारे भाइयों तथा बहनों, इन पाठों को सुनते हुए हम यही प्रार्थना करें कि जो ईश्वर प्रेम का स्रोत है, ईश्वर अनुकंपा का स्रोत है, वो हमारी जिंदगी को भी छूने की कृपा करें। जो हमारी जिंदगी में कमियां हैं उसे दूर करने की और हमें एक सच्चे क्रिस्तीय बनकर ईश्वर के उस साक्ष्य को हम इस जिंदगी में जीने के लिए हमें कृपा प्रदान करें। आमीन।